नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर नगर निगम पर मौजूद हूँ और मेरे सामने वार्ड नंबर 39 से गोल्डी वरेजा पहुंचे हैं। क्या परेशानी है इनके वार्ड में, किसको लेकर आज ये नगर निगम पहुंचे और क्या अपने समस्या इन्होंने बताई, ये जानते हैं। आज नगर निगम पहुंचे हैं, उसके लिए क्या कहना है? जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। और दरअसल आज हमारा आने का मेन उद्देश्य ये था कि हम स्वच्छता पखवाड़े की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी अपने वार्ड में एक मुहिम चलाई है सफाई के लिए, तो उसमें क्या है कि हमारे वार्ड में कम से कम 5 जगह पर कूड़े के खत्ते हैं जी। उसमें हमारा सूरदास पार्क के कोने पे है, सेक्टर 8 हुडा मार्केट में है, सेक्टर 7 ESI डिस्पेंसरी है वहां पर है, उसके अलावा 3 सेक्टर का जो पुराना पुल है वहां पर है। तो हमने ये समस्या, सत्य पैलेस पर भी है, हमने ये समस्या पहले कमिश्नर साहब के समक्ष रखी थी और 22 सितंबर 2025 को हमारी मीटिंग में कमिश्नर साहब ने मुझसे ये कहा था कि आप हमें जो खत्ते, कोई भी पार्षद अगर बंद करवाना चाहता है तो वो हमें रिटर्न में लिख के दे दें, तो जो खत्ते वो कहेंगे हम बंद कर देंगे। जो पार्षद एक खत्ता नियुक्त करेंगे उसको देखकर उस पर विचार विमर्श करके उस एक खत्ते को सुचारू रखा जाएगा। तो आज हम उसी संदर्भ में कमिश्नर साहब से मिले हैं, क्योंकि जगह जगह पर कूड़े के खत्ते, लोग परेशान हैं। कोई भी आता है एंट्री पॉइंट पे कूड़े से उसका स्वागत होता है, तो बहुत मतलब शर्मिंदगी सी होती है। और फिर क्या है, जो ठेकेदार हैं वो कूड़ा प्रॉपर टाइम पे उठाते नहीं है, जिसकी वजह से और ज्यादा गंदा दिखाई देता है, कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो आज हमारा कमिश्नर साहब से मिलने का उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे ये खत्ते हैं, जो मैंने बताया, ये खत्ते बंद किए जाएं। एक खत्ता मान लो हम सेक्टर 3 पुल पर, पुराने पुल पर जो खत्ता है उसको हम रखते हैं, तो उसमें भी हमें उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। अब है क्या, रोड पे वो कूड़ा डाल देते हैं, दोनों तरफ नाला है। अब होता क्या है, उस पे गाय और सांड बैठ जाते हैं, वहां आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है, जबकि उसके पीछे इतनी सारी लैंड पड़ी है, इतनी सारी जमीन पड़ी है, लेकिन लापरवाही है कि कूड़ा पीछे तक कौन लेके जाए, जो भी आता है वो रिक्शा आगे पलट देता है। इसमें तो लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत पड़ जाती है ना गोल्डी जी? जी हाँ, देखिए हम लोगों से अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट की थी, शायद आपने मेरी देखी होगी। मैं लोगों को इसके लिए हम अवेयर भी करते हैं कि भाई आप भी देखो, जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने एरिया को खुद साफ नहीं रखेंगे, तो कोई भी ताकत हमारे एरिया को साफ नहीं बना सकती। जी, कि शुरुआत पहले अपने घर से, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सरकारी महकमा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिम्मा होता है कि वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाए, क्योंकि अगर बात की जाए, जो कूड़ा लेने वाले लोग हैं वो ही समय पर नहीं पहुंचते हैं। लोग क्या करते हैं, उठते हैं बस थोड़ा दूर जाकर वहां पर फेंक देते हैं। तो सरकारी महकमे को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए हम कमिश्नर साहब से मिले हैं कि अब क्या है, हमारे पास इस समय ट्रैक्टर, ट्रॉली, हमारे पास संसाधन है। रिक्शों के लिए भी अभी मुझे कमिश्नर साहब ने कह दिया, आपको जितने रिक्शे अपने वार्ड के लिए चाहिए आप रिक्शे भी ले सकते हो। तो अब क्या है, सिर्फ इतना सा काम है कि हम एक खत्ता होगा, एक खत्ता हो वो थोड़ा पीछे की तरफ, मैंने बताया जैसे कि वो पीछे की तरफ हो, वहां से, हाँ, सड़कों पर बिल्कुल दिक्कत ना आए। अब एक कूड़े का खत्ता होगा और जो ठेकेदार होगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो समय समय पर वो खत्ता उठाए, रोज उठाए या ऑल्टरनेट डेज में उठाए। लेकिन अब होता क्या है, 10-10, 12-12 दिन ठेकेदार खत्ता नहीं उठाते, ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से वो गंदगी और ज्यादा सड़कों पे पड़ी रहती है। तो इसके लिए हम मिले हैं और कमिश्नर साहब ने अभी जॉइंट कमिश्नर साहब से बात की है और डिस्कशन हुई है कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए अभी कमिश्नर साहब ने कहा है आप 2-1 दिन रुकिए, 2-1 दिन बाद फिर। कब तक ये चीज होने का है, क्योंकि सरकारी अधिकारी आदेश तो देते हैं लेकिन अमली जामा बहुत देर में पहचान पाते हैं। ये तो बात मैं आपकी मानता हूँ कि देखो, जो स्पीड है सरकारी कामों की, वो मैं कह रहा हूँ 0 से भी कम कुछ होता होगा तो वो है, लेकिन तो कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, क्या करें, सरकारी जो महकमा है वो काम ही बहुत स्लो कर लेता है। नहीं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बेशक जो काम O&M पे दे रखे हैं ना, जो प्राइवेट भी दे रखे हैं, आप यकीन मानिए मैं समय समय पर आवाज उठाता रहता हूं, उसमें भी बहुत ज्यादा कोताही है। प्राइवेट कंपनी जिन्होंने ठेके पे ले रखा है ना काम, वो भी काम तरीके से नहीं कर रहा है। मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई उनको मॉनिटर नहीं कर रहा, किसी के प्रति उनकी जवाबदारी नहीं है। तो इसको भी इम्प्रूव करना होगा। और सरकारी कामों की स्पीड भले ही 0 की हो, लेकिन मेरी स्पीड 200 की है।
तो मैं तो दौड़ता ही रहूंगा। हाँ, रहेंगे। तो काम करवा के मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा 39 वार्ड में कोई और भी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लगता है कि आवाज उठानी चाहिए? हाँ, समस्याएं देखिए, सीवर ओवरफ्लो की बहुत भयानक समस्या है हमारे वार्ड में। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए अब जैसे मैंने अभी आवाज उठाई थी, ONM दिया हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ था, लेकिन उनके काम से मैं बिल्कुल नाखुश हूं। मैंने शिकायत भी की है, हालांकि उस शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई, क्या होगा, वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लड़ाई, मेरा जो संघर्ष है वो जारी है जी। और एक दिन इस संघर्ष को जरूर अंजाम मिलेगा, ये भी 100% तय है। फरीदाबाद पहुंचे थे नगर निगम, जहां पर आज गोल्डी बरेजा वार्ड नंबर 39 से अपनी समस्या लेकर कमिश्नर से मिले। हालांकि आश्वासन दे दिया गया है कि जैसा पार्षद या जो भी वहां के लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, प्रतिनिधित्व करते लोग हैं, उनकी आवाज को सुना जाएगा और इस परेशानी से दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? प्रेसिडेंट है जी। हमारे सूरदास पार्क के अंदर सफाई बिल्कुल जीरो है। कोई भी पार्षद तो आपके साथ नहीं, पार्षद करते हैं, लेकिन पार्षद कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अब क्या आपके सामने कह रहा है, मैं 200 की स्पीड से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जीरो वाले काम नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मतलब हम इनके साथ आए। मुझे लगता है कि उसी के लिए हाँ। मुलाकातें और हो रही हैं। ऐसी हालत के अंदर अगर हमें यहाँ आना पड़ता तो आप समझते हो कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल सर। बस हमें तो यही निवेदन है कि है ना, इसका थोड़ा सा अच्छी तरीके से सुनी जाए। समस्याओं को लेकर तमाम लोग भी दुखी और परेशान ही रहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।